यात्रा का तीसरा दिन। आज की यात्रा में हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के। कल भी हम इसी होम स्टे में रुके थे। सुबह 7 बजे चाय और हल्का नाश्ता लेने के बाद गुंजी से हमारी यात्रा शुरू होती है। गुंजी में यहाँ नीचे कुछ होम स्टे हैं और आर्मी और बीआरओ भी यहाँ रहती है। रोड के ऊपर की साइड दिख रहे हैं गुंजी के कुछ प्राचीन मकान। गुंजी में गुंजियाल लोग रहते हैं। यहाँ से नीचे की ओर जो कच्ची रोड गई है यह धारचूला की ओर जाती है। आज हमें यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर की यात्रा कर जोलिंगकोंग नामक जगह पर पहुँचना है। जोलिंगकोंग से ही दर्शन होते हैं आदि कैलाश के और जोलिंगकोंग तक सड़क पूरी तरह पक्की रहने वाली है। गुंजी से थोड़ा आगे निकले तो आदि कैलाश मार्ग में पहला खूबसूरत गांव दिखा, नाबी गांव। नाबी गांव में नबियाल लोग रहते हैं। सामने एक और सुंदर घाटी में बसा हुआ गांव दिख रहा है, रोंगकोंग। रोंगकोंग में रोंगकली लोग रहते हैं और यहाँ नीचे बह रही है गोरी नदी। गोरी नदी के किनारे चलते हुए इस खूबसूरत घाटी का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। इस रोड में जितना आगे बढ़ते हैं उतने ज़्यादा मनमोहक दृश्य सामने आने लगते हैं, जिन्हें बस देखते रहने का मन करता है। गोरी नदी को नीचे छोड़ अब हम चढ़ाई की ओर बढ़ने लगे। घुमावदार सड़क और चारों तरफ से छोटे बड़े पहाड़ों से घिरी हुई ये सड़कें बहुत ही मनमोहक हैं।
सामने दिखने लगा है इस यात्रा मार्ग का अंतिम गांव, कुटी गांव। लगभग 12,300 फीट की ऊंचाई वाले सैकड़ों साल पुराने इस गांव में कुटियाल लोग रहते हैं। मान्यता है कि अपनी यात्रा के दौरान अपनी माता कुंती के साथ कुछ समय पांडव यहाँ रुके थे और पांडवों की माता कुंती के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा है। सामने कुटी गांव के खेत और उनमें चरते आराम करते जानवर। और इस छोटे पहाड़ के ऊपर यह अवशेष पांडवों के किले के हैं। नवंबर दिसंबर में जब यहाँ बर्फ पड़ने वाली होती है तो यहाँ के गांवों के लोग अपने जानवरों सहित नीचे के इलाकों में चले जाते हैं और फिर अप्रैल तक यहाँ लौटते हैं। यहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है और यहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए धारचूला, हल्द्वानी, टनकपुर आदि जगहों पर जाते हैं। इतने दूरस्थ और सुविधाओं के अभाव वाले इस क्षेत्र के लोगों का साक्षरता के प्रति लगाव रेस्टोरेंट में लगे इस बोर्ड में दिखा। कलम की ताकत हर दुनिया की ताकत से सबसे अधिक बड़ी है, परंतु एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। रात में पड़ने वाली भयंकर ठंड से धारे में बहता हुआ पानी जमकर बर्फ में बदल गया है। कुटी में कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़े। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई वाली रोड शुरू हो जाती है। नीचे घाटी में बहती हुई नदी और आजकल सूख चुके बुग्याल। ऊंचाई में बढ़ते बढ़ते पेड़ पौधे कम दिखाई देने लगते हैं। जौलिंगकोंग से थोड़ा पहले आदि कैलाश की तरह ही दिखने वाली यह चोटी ब्रह्म पर्वत है। चढ़ाई और घुमावदार मोड़ों वाली इस रोड में चलते चलते आखिरकार हम जौलिंगकोंग पहुंच ही गए। यहाँ पर आर्मी की छावनियाँ हैं और यहीं से दर्शन होने लगते हैं दिव्य रहस्यमयी आदि कैलाश के।
सामने दिखने वाला यह पैदल रास्ता गौरीकुंड के लिए जाता है, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कुछ देर आदि कैलाश को निहारते रहे और फिर आगे बढ़े पार्वती सरोवर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आगे पार्वती सरोवर तक रोड कच्ची ही है। हम पहुंच गए हैं प्रकृति और ईश्वर द्वारा निर्मित इस दिव्य स्थली में, जहां पार्वती सरोवर, शिव पार्वती मंदिर और भगवान भोलेनाथ के आदि कैलाश के दर्शन एक साथ होते हैं। मान्यता है कि मंदिर में जाने से पहले पार्वती सरोवर में हाथ मुंह धोए जाते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। और मैं भी हाथ मुंह धोने के लिए पहले पार्वती सरोवर की ओर गया। पार्वती सरोवर का जल पूरी तरह से बर्फ में बदल चुका है। कुछ देर तक चारों तरफ घूमकर पार्वती सरोवर को देखा। अभी ऑफिशियल आदि कैलाश यात्रा नहीं खुली है, तो मंदिर के कपाट बंद ही मिले। भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी के दर्शन, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बाहर बैठकर भगवान भोलेनाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। मंदिर प्रांगण से ही बहुत देर तक भगवान की इस रचना को निहारता रहा।
और फिर बैठ गया भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आराधना करने। इस पर्वत के ऊपरी भाग की लकीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे माथे पर त्रिपुंड लगाया हो। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जब मां पार्वती से विवाह करने अपनी बारात लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इस स्थान पर उन्होंने पड़ाव डाला था। एक और मान्यता के अनुसार रावण ने कठोर तपस्या करने के बाद महादेव से शक्तियां इसी स्थान पर प्राप्त की थी। इस पृथ्वी पर 5 कैलाश माने जाते हैं, जिनमें से आदि कैलाश भी एक है। आदि कैलाश को ही छोटा कैलाश भी कहते हैं। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद भी इस दिव्य स्थान से जाने का मन नहीं कर रहा था। भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य नगरी के दर्शन के बाद प्रसन्न मन से हम सभी लोग वापस अपनी कर्मस्थली की ओर लौटने लगे। वापस आते हुए कुटी, गुंजी आदि गांवों को पीछे छोड़कर और दोबारा जल्दी आने की आशा में हम वापस लौटते हुए फिर कुछ खूबसूरत जगहों को निहारते हुए धारचूला की तरफ निकल पड़े, जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। धारचूला पहुँचते पहुँचते शाम के 7 बज गए थे और हमें अंधेरा हो चुका था। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।